धरने को कितना दिन हुआ है? आज धरने को 148वां दिन है। हाँ जी। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा पत्रकार महोदय और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, जिन्होंने हमारी इस आवाज को उठाने के लिए हमेशा आगे से आगे हमें साथ रखा है। तो जैसा कि मेरे भाई जितेंद्र सिंह ने बताया है कि मीणा और मीणा, हमारा कहने का मतलब ये है कि गजट के अंदर मीणा अड़ा करके कोई जाति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को मीणा का वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जो अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है उसका ये बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये देखो, इसके अंदर मीणा लिखा है, मीणा नहीं है, मीना है एसटी में। तो अब हमने एक मुहिम चलाई है, जितने भी एसटी के जो एसटी की जो सूची में शामिल है, जैसे भील मीणा हो गए, धाड़का हो गए, नायका हो गए, बनबावड़िया हो गए, हम सभी को अवेयर कर रहे हैं। और आगे ये जो बोर्ड हमने लगा रखे हैं, इन बोर्डों को लेके हम जैसे भीड़ वाले एरिया में, शिक्षा के क्षेत्र में सभी को बताएंगे कि अपनी जाति का क्या अपनी जाति है और किस प्रकार हमें लॉस हो रहा है। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि आप ये जो एक फर्जी जाति का जो यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, उन जाति को तो आप मानते हो सही, और जो हम 148 दिन से हमारी इंग्लिश वर्जन एक है, इनका तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों ही अलग अलग है, जबकि एक्चुअल मीणा ये है और इसके अंदर दिखा रखा है मीणा। तो मीणा जाति है, एसटी के अंदर नहीं है। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि जितने भी मीणा नाम से कर्मचारी हैं और जितनी भी आगे जो भर्तियां हो रही हैं, तो इन भर्तियों के अंदर जो मीणा के नाम से सर्टिफिकेट जिनके जा रहे हो रहे हैं, उनको आप कोई भी नियुक्ति ना दें। उसके बाद हम आगे का स्टेप और उठाएंगे, जैसे प्रशासन से बात करेंगे भी, आप क्यों इनको दे रहे हो ये चीज़। अच्छा, प्रशासन से आपकी उस दिन वार्ता भी हुई, क्या कोई दानक जाति का या दानका का सर्टिफिकेट जारी हुआ है? उस दिन जारी होना था, लेकिन क्या है कि ये पीछे जैसे हमारे 98 में नए नलके से इन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी किए थे, तो उसके अंदर एक नए नलके वाला आ गया, इनको वो बहाना मिल गया। तो हम तो ये कह रहे हैं, आप हमारे साथ तो ऐसे कर रहे हो, जो एकदम फर्जी है उसको आप सहयोग कर रहे हो। उस चीज को भी तो देखो ना आप। इसके अंदर स्पष्ट मंशा ये है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो लोग हैं पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर आगे हैं, और ये लोग सोचते हैं अगर ये आगे आ जाएंगे तो हमारे को पिछाड़ देंगे। इसलिए ये बात है, हम कोई इनसे हमारा हक मांग रहे हैं, इनसे कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं हम। पता है क्या, अब मेरे बच्चे का बना है सर्टिफिकेट, मेरा बना है, एक बेटी का नहीं बना। हमारी पीड़ा ये है कि हमें तो बीच मजदार के अंदर लटका रखा है इन्होंने। अब अगर हम कास्ट चेंज करते हैं तो वो बताओ, उसमें भी हमारे पर 420 का वो मुकदमा होता है। तो ये चीज है ना, इनको सोचना चाहिए। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मीणा नाम से जो जाति है, उसको आप कोई भी, जैसे अभी वैकेंसियां निकली है, रिजल्ट आया, पटवार भर्ती का आया, कांस्टेबल का आया, आप उसके अंदर उठा के देखो, मीणा मीणा है, और उसी के अंदर आप देखोगे मीना है। जो मीना है वो एक्चुअल एसटी के लोग हैं। वो जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर दानका समाज का धरना 148वें दिन में प्रवेश कर गया है और ठंड के मौसम में यहाँ पर आलाप जगाकर वे धरने पर बैठे हैं। इनके द्वारा पहले बरसात का मौसम देखा, गर्मी का मौसम देखा और अब ठंड का मौसम आ चुका है, लेकिन इनकी जो मांग है दानका और दानक समाज को एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, वह अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। वार्ताएं होती हैं और फिर धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक न्याय इन्हें नहीं मिला है। प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा के आगे कलम न्यूज के द्वारा दानका समाज का जो लंबे समय से धरना चल रहा है, हनुमानगढ़ में जब वे पधारे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर का मामला है, प्रभारी मंत्री को इसकी जानकारी है। उन्होंने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया कि मैंने सरकार से बातचीत की या नहीं की, और जब भी हनुमानगढ़ आएंगे फिर कलम न्यूज वही प्रश्न पूछेगी कि दानका समाज की एसटी का प्रमाण पत्र का सरकार ने क्या निर्णय लिया। चलिए सुनते हैं आगे दानका समाज के प्रतिनिधियों का, जो मीणा और मीणा दो शब्द हैं उसको लेकर क्या कहना है, और जो दानका जाति को एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है उसको लेकर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। सर, प्रशासन ने अभी तक कुछ निकाल के नहीं दिया है सर, और हमारा जो प्रशासन है,
एक हम कहते हैं कि विशेष जाति से, जो कि मीणा जाति के कारण, और आज हमारा धानका जाति का प्रमाण पत्र रुका हुआ है और बार बार प्रयत्न करने पर और उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। जबकि हमारा संविधान अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 अधिनियम एक 1950 के अंदर एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है सर, और वो है हमारा गजट नोटिफिकेशन। और हमारे जातियों का कहने का मतलब है कि 12 जाति गजट नोटिफिकेशन के अंदर संविधान में पारित होकर जो हमारे को कानून मिला हुआ है सर। अभी क्या है कि आपको बताता हूं कि हमारे करोड़ीलाल मीणा ने एक बहुत बड़ी सोच और समझकर चाल चली। ये हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया कि ये मीणा जाति के प्रमाण पत्र पर रोक लगी थी, क्योंकि सभी को राजस्थान के अंदर पता है और सभी जानते हैं कि मीणा जाति का इतिहास निकाल के देख लो कि वो अनुसूचित जनजाति में नहीं आती, वो जागीरदार और जिम्मेदार है। और उनके एमपी एमएलए सभी हैं और उनके पास जमीनें हैं और वो राजा और रजवाड़े हैं। पहली बात तो उस कैटेगरी में आते नहीं हैं। उसके बाद में उन्होंने एक मुख्यमंत्री को ये लेटर दिया। उन्होंने लेटर इसलिए दिया और उन्होंने कहा ये 11/11/2016 के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो मीणा जाति, अब मैं दिखा रहा हूं आपको गजट नोटिफिकेशन के अंदर हमारी जातियां हैं, समझा रहा हूं साहब, कि इसके अंदर 9 नंबर पर ये लिखा है कि मीणा को ये मीना हटा के मीणा कर दो। जबकि ये अधिनियम के खिलाफ, ये देखो ये चिट्ठी भी दिखा रहा हूं, हम सभी को जितना ही भी भारत के अंदर है सभी जातियां, जितनी जातियों को दिखा रहा हूं, ये अधिनियम को जो अनुच्छेद 341 और 342 को जो हमारा अनुसूचित जनजाति का अधिनियम और हमारा अधिकार मिला हुआ है, उनके खिलाफ, जातियों के खिलाफ चला है ये। और इन्होंने मीणा जातियों के जो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर बैठते हैं, इन्होंने एक फर्जी चिट्ठी हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में डाल दी। जबकि हम पूछना चाहते हैं सबसे पहले जो हमारे उस टाइम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारे 2019 में राजस्थान सरकार ने विधानसभा चलते हुए उन्होंने विधानसभा ने अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेके उन्होंने ये पूछा कि सर मीणा पानी और पानी एक है, और उसी प्रकार ये मीना और मीणा एक है, और इसलिए इसका मीणा जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। जबकि अशोक गहलोत सबसे पहले इसमें दोषी इसलिए है कि परिपत्र को अधिनियम बना हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा। एक महाराष्ट्र के जो उन्होंने एक फैसला दिया हुआ है कोर्ट ने,
ये परिपत्र सांसद या राष्ट्रपति के द्वारा ही बदलाव होता है, परंतु इन लोगों ने क्या किया, इनके राजनेता होने के कारण अशोक गहलोत ने पानी और पानी से जाति इनकी बदल कर एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कारण मीणा लोगों ने, इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक शिक्षक में नौकरियों में आरक्षण लेकर और एमपी एमएलए बनकर और आज हमारे तानाशाही राज कर रहा है। पहले ये है कि हमारी धानका जाति जो अनुसूचित जनजाति में आती है, गजट नोटिफिकेशन के अंदर हमारी जाति 4 पे है, 4 नंबर पे है, 4 पे दिखा रहा हूं। एक बात, एक शब्द है, जब अशोक गहलोत जी ने बोला, यानी कि उनका, मैं आपको बता रहा हूं, स्पेलिंग ही अलग है। जैसे कि स्पेलिंग दिखा रहा हूं, मीना, ये भील मीना, ये एसटी में सर, और ये मीना है MEENA, ये मीना है। अशोक गहलोत ने एक बात पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने परिपत्र छेड़ा है, जब धान का अनुसूचित जाति ये 4 पर दर्शाई गई है गजट नोटिफिकेशन में, जब उसका रूपांतर करते हैं हिंदी में धान का, और उनकी स्पेलिंग जब हम इंग्लिश में लाते हैं, जब हम ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो धान का लिखा होता है। सबसे बड़ी बात है, जब हमारी स्पेलिंग एक है और उन एक है, तो हमारी जाति का प्रमाण पत्र इन्होंने, अशोक गहलोत ने जानबूझकर सोच समझ के रोका है। मीना और मीना में अंतर है, और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर इन्होंने नौकरियां और एमपी एमएलए चुनाव लड़े हैं। मैं लास्ट में बता दूं कि अभी इस पर अगर शासन और प्रशासन और हमारा भजन लाल जी मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आप हमारे हर एमएलए एमपी बने हैं, हमारे हितों के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल के अंदर छात्रवृत्तियां नहीं मिलती, अभी आरटीओ का सिलेक्शन होने वाला है। आरटीओ का सिलेक्शन के अंदर जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, और हमारे बच्चे बैंकों के अंदर सिलेक्शन हो चुके हैं। हमारा ऑफलाइन धान का जाति का प्रमाण पत्र बना है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं बना है, और हमारे प्रत्येक आवेदन खारिज हो जाते हैं। जबकि कलेक्टर साहब को भी कहता हूं, बार बार हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी धान का जाति प्रत्येक राजस्थान के जिलों में पाई जाती है, और हमारा संघर्ष चलता हुआ आज 147वां दिन है, 48वां दिन है। आज 148वां दिन धरना चलते को हो गए हैं, और आज हमारी सुनवाई नहीं सुन रहा है कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आगे का रास्ता हमारा है, सबसे पहले कि हम जिन लोगों ने परिपत्र छेड़ा है उनके खिलाफ हम बहुत बड़ा, हमारा धान का समाज, अन्य जातियां मिलकर हम इस परिपत्र के जो छेड़ा है इनके खिलाफ हम कानून कार्रवाई करेंगे और कोर्ट तक इसको हम लेके जाएंगे।